नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अक्टूबर सन 2023। आज 21 अक्टूबर को नवरात्र का 7वां दिन है। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। आइए सबसे पहले बढ़ते दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में आज सीईटी एग्जाम, स्कूल बंद, धारा 144 और फ्री बस सर्विस लागू। 13,75,000 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन होगा। जल्द मिलेगा करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त। सिविल सर्जन कार्यालय कैथल में आई डाटा मैनेजर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बिजली बिल बकायेदारों के 1 नवंबर से काटे जाएंगे कनेक्शन, जारी हुए नए आदेश। हरियाणा में 28 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी। सरकार ने पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की। वाल्मीकि जयंती को लेकर लिया फैसला। सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार होगा दिवाली मेले का आयोजन। आकर्षण का केंद्र होंगी यह चीजें। त्योहारी सीजन पर गेस्ट टीचरों में छाई मायूसी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने वेतन को लेकर आदेश लिया वापिस। हरियाणा में 21 को मनेगा पुलिस शहीदी दिवस। सभी जिलों में पुलिस लाइनों में होंगे कार्यक्रम। आज मनाया जाएगा शहीदी दिवस। HBSC ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों का किया ऐलान। हरियाणा में वेद प्रकाश अत्री को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। हरियाणवी सांग में उत्कृष्ट योगदान दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देगी सरकार। ICICI, HDFC सहित कई बैंकों ने FD पर ब्याज बढ़ाया, मिलेगा 7.25% तक का ब्याज। सीवर सफाई के दौरान मौत पर 30 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर 20 लाख रुपए देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अफसरों को निर्देश। और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप में दूसरी जीत, पाकिस्तान को 62 रन से हराया। और अब खबरें विस्तार से। इस समय हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव के कारण अब तापमान में भी काफी गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अपना ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार माने तो हरियाणा में आज यानी 21 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण राज्य में दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन रात के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने आगे कहा है कि अन्य पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 21 अक्टूबर की रात से 23 अक्टूबर की रात के दौरान राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में और गिरावट आएगी। रात में ठंड का एहसास अभी से शुरू हो गया है और दिन में भी ठंड बढ़ने लगेगी। हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से सिविल सर्जन कैथल द्वारा डाटा मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 है। उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाया है और 31 अक्टूबर तक भुगतान नहीं करते हैं तो उनका कनेक्शन काटा जाएगा। इसको लेकर चेयरमैन PK दास ने प्रदेश के सभी अधीक्षक अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ताओं पर 7,400 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। बकायेदारों में घरेलू, इंडस्ट्री से लेकर कृषि कनेक्शन धारक भी उपभोक्ता शामिल है। वैसे तो बिजली विभाग समय समय पर कनेक्शन काटने की चेतावनी जारी करता है, लेकिन इस बार विभाग ने कार्रवाई को चेतावनी से आगे बढ़ाकर हर हाल में कनेक्शन काटने की योजना तैयार की है। जो बकायेदार उपभोक्ता 31 अक्टूबर तक बिल राशि नहीं भरेगा उसका कनेक्शन काटा जाएगा। इसको लेकर हर सब डिवीजन में टीमें गठित कर दी गई है जो कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करेंगी। सत्र 2023-24 में हरियाणा बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी HBSC ने इन छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 24 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू हो जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र 14 नवंबर 2023 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र 24 अक्टूबर को हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड की ओर से एक अधिसूचना जारी कर सभी स्कूलों, गुरुकुलों, विद्यापीठ के प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर छात्रों का पंजीकरण करा लें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। छात्रों को बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2024 में आयोजित की जाएंगी।
हरियाणा की मनोहर सरकार विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला परिसर में पहली बार दीपावली के मेले का आयोजन करने जा रही है। 3 नवंबर से शुरू होकर इस मेले का आयोजन 10 नवंबर तक चलेगा। हालांकि मेले का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से छोटा रहेगा, लेकिन पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए हरियाणा पर्यटन विकास निगम इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा पर्यटन विभाग के MD नीरज कुमार ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों के बीच लगने वाला सूरजकुंड मेला देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे में पर्यटकों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेला परिसर में पहली बार दीपावली मेले के आयोजन की सौगात दी है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मेले का फोकस हैंडीक्राफ्ट होता है, इसलिए इस मेले को हैंडीक्राफ्ट की बजाय दीपावली के सामान व त्योहार से जुड़ी खरीदारी पर केंद्रित किया जाएगा। मेले में बड़ी चौपाल पर लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई देगी। दीपावली उत्सव में सबसे खास बात यह है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा, वहीं पार्किंग फ्री की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा सहित देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार भी अपनी तैयारियों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और पार्टी इस बार भी इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। यदि पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगेगी। केंद्रीय नेतृत्व के पास संदेश जाएगा कि मनोहर लाल के नेतृत्व से प्रदेश की जनता संतुष्ट है। हरियाणा में बीजेपी पार्टी की चुनावी रणनीति को और अधिक मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने करनाल में जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा आएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। यदि आप किसान हैं और पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की होने वाली है। अब जल्द ही करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि पिछले काफी समय से किसानों की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से 14वीं किस्त जुलाई महीने की लास्ट में जारी की गई थी। अब 15वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब खबरें सामने आ रही है कि नवम्बर महीने के लास्ट तक 15वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रूपए सालाना राशि का लाभ दिया जाता है। यह लाभ एक साथ ने मिलकर 2,000 रूपए की किस्तों के रूप में दिया जाता है। हरियाणा में गेस्ट टीचरों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है। बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को मौलिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को एक बड़ी सौगात देते हुए आदेश जारी किया था कि दिवंगत गेस्ट टीचरों के परिजनों को 58 वर्ष की आयु तक वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब गेस्ट टीचरों के आश्रितों को एक मुश्त 3 लाख रूपए की धनराशि दी जाएगी। नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत गेस्ट टीचर्स को मौलिक शिक्षा विभाग के इस आदेश से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि गेस्ट टीचर्स लंबे समय से एक्स ग्रेशिया का लाभ लेने की मांग को उठा रहे हैं। प्रदेश में गेस्ट टीचरों की संख्या का आंकड़ा करीब 12,000 है और इनमें से ज्यादातर टीचर 40 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। हरियाणा में ग्रुप डी के 13,536 पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सुगम बनाने के लिए सभी 22 जिलों के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। एग्जाम में नकल न हो इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है। साथ ही परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में फ्री सफर की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार मुन्ना भाइयों की एग्जाम में एंट्री न हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था भी की गई है। एग्जाम पेपर लीक न हो इसके लिए परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकानें भी पूरे हरियाणा में बंद रखी जाएंगी। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन पूरी तरह से बैन किया गया है। CET एग्जाम 21 व 22 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है। इसका संचालन NTA द्वारा किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ की इस बार अदला बदली की जाएगी ताकि उन्हें खुद भी यह न पता चल सके कि किस परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगने वाली है। 21 यानी आज और कल 22 अक्टूबर को नवरात्रि व सप्तम व अष्टमी का उत्सव है, इसलिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ विशेषकर महिला टीचरों जिन्होंने व्रत रखा होगा उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलों में अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उपायुक्त ने अपने अपने जिलों में धर्मशालाओं को चिन्हित करेंगे। इसके अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। लोक रंगमंच सांग के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद की प्रणाली के सांगी वेद प्रकाश अत्री को धनपत सिंह सांगी लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी LTA अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। सूचना महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में सांग का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। सांग एक ऐसी लोक विधा है जिसमें नृत्य, गायन, अभिनय, संवाद एवं उद्बोधन के साथ साथ चलते हुए सामाजिक सरोकारों को उठाते हुए रचनात्मक संदेश देते हैं। यह विधा बहुत ही प्रभावशाली विधा है क्योंकि यह सामाजिक कुरीतियों पर सीधा चोट पहुंचाते हुए सीधा जनमानस को जोड़ने का काम करती है।
हरियाणा के पंचकुला में 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन में सुबह 8 बजे पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसको लेकर तैयारियां कर ली गई है। पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशों में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम भी किया जाएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश भर के 1250 से अधिक पुलिसकर्मी व हरियाणा में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हरियाणा प्रदेश बनने से लेकर अब तक कुल 83 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शुक्रवार को रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जेजेपी और भाजपा का गठबंधन प्रदेश में सरकार चलाने के लिए हुआ है। इस गठबंधन का भविष्य अगले साल होने वाले चुनाव के नतीजों पर डिपेंड करेगा। धनखड़ ने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए किसी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन 2019 के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो इसलिए भाजपा ने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि जिन जिन सीटों पर जेजेपी चुनाव जीती थी, वहां वह अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी के हारने वाले नेता भी उन्हीं सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। धनखड़ ने बताया कि उचाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की सीट है। वीरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए गठबंधन पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 नवंबर को अमित शाह करनाल ला रहे हैं, उसके लिए भी चर्चा हुई है। हरियाणा में आशा वर्कर्स की लंबित मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने पर शुक्रवार को हिसार के लघु सचिवालय में चल रहा आशा वर्करों का धरना समाप्त हो गया। हड़ताल समाप्त कर आशा वर्करों ने मिठाई बांटी और ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। आशा वर्कर्स के राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि सीएम के साथ 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। कुछ मांगों पर चर्चा नहीं हो पाई। सीएम ने बताया कि कुछ मांगे केंद्र के दायरे में आती है। आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वहीं उनके मासिक मानदेय में भी 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आशा वर्करों को 4000 रुपए मानदेय मिलता था। आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार को हरियाणा सरकार पत्र लिखेगी। मीटिंग में कई मांगों पर सहमति बन गई है। आशा वर्करों ने यह भी ऐलान किया है कि उनका 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच जारी रहेगा। राज्य की करीब 20,000 आशा वर्कर हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगे उठा रही थी। देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को कहा है कि सरकारी अधिकारियों को मरने वाले के परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। सीवर की सफाई के दौरान कोई भी सफाई कर्मचारी स्थायी दिव्यांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी पेशे में सरल भाषा के इस्तेमाल की भी बात कही है, ताकि आम आदमी को इसे समझने में आसानी हो सके। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के आसान भाषा में होने से लोग भी सोच समझकर फैसला लेंगे और किसी भी तरह के उल्लंघन से बच जाएंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 65,397 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट देखने को मिली और यह 19,542 के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 753 रुपए बढ़कर 60,693 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 45,520 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत में मामूली तेजी देखने को मिली है और ये 667 रुपए बढ़कर 71,991 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।